हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नायरा स्टाइल कुर्ती बनाएंगे, जिसके लिए मेरे पास ये वर्क वाला पीस है और ये लेस है जो बॉडी में और साइड कट और स्लीव्स में अटैच होगी। और मेरे पास जॉर्जेट फैब्रिक के दो पीस है। ये प्रिंटेड फैब्रिक है और ये लाइनिंग का कपड़ा है और ये प्लेन जॉर्जेट है। अब प्लेन जॉर्जेट और प्रिंटेड जॉर्जेट दोनों 2-2 मीटर यूज़ होगा। बाकी जो बच जाएगा उसका मैं दुपट्टा बनाऊंगी। और लाइनिंग फैब्रिक मेरे पास 1 मीटर है। ये पेज को इस तरह से बॉडी पे रख के इसके आजू बाजू हम लेस लगाएंगे। अब सबसे पहले हम लाइनिंग पर बॉडी की कटिंग करेंगे। लाइनिंग सिर्फ बॉडी और स्लीव्स में होगा, नीचे घेरे में हम लाइनिंग अटैच नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बॉडी की लंबाई ले लेंगे, जो हमारी कमर की भी लंबाई है। यहाँ पर बॉडी की लंबाई है 15 और 1 इंच इसमें प्लस करूँगी तो 16 इंच पर निशान लगाकर उस निशान को सीधा कर लूँगी। अब आर्म होल की लंबाई का नाप लगाएंगे। आर्म होल है 7.5 तो 7.5 इंच पर निशान लगाकर उसको भी सीधा कर लेंगे। अब हमारे शोल्डर है 13, उसका आधा 6.5 और हाफ इंच मार्जिन के लिए तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब चेस्ट है 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा तो 8.5 पर निशान लगाकर 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब कमर है हमारी 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। 7 इंच पर निशान लगाकर यहाँ पर भी 1.5 इंच मार्जिन के लिए होगा। अब इन सारे निशानों को सीधा करके आर्म होल की गोलाई दे देंगे और यहाँ से शोल्डर से आधा इंच डाउन आकर क्रॉस में निशान लगाकर सारे निशानों को कट कर लेंगे। ये हमारी बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अब हम प्रिंटेड जॉर्जेट पर भी बॉडी की कटिंग करेंगे। कपड़े को पहले ऊपर से सीधा करके लाइनिंग पर जो बॉडी की कटिंग करी है उसको रख देंगे और इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब ये हमारी बॉडी की कटिंग पूरी हो चुकी है। ये देखें, ये इस तरह से ये वर्क वाला पीस जो है हमारे पास वो यहाँ पर रख कर इसके आजू बाजू ये लेस लगाकर इसको इस तरह से अटैच करेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई का नाप ले लेंगे। ये 10 इंच है। यहाँ पर हम जब स्लीव्स कटिंग करेंगे तो उसकी विड्थ हम 10 इंच रखेंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देकर इसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये हमारी बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। पहले ये प्लेन फैब्रिक ले लेंगे। ये पूरी विड्थ इसकी 42 है तो हम पूरी विड्थ ही ले लेंगे। अब ऊपर से हमने कमर का निशान लगाया था 15 इंच पर, तो 15 इंच और 6 इंच नीचे हम घेरे में ये प्रिंटेड फैब्रिक की फ्रिल लगाएंगे। तो 15 और 6 21, तो यहाँ पर हम 21 इंच ऊपर छोड़ देंगे और फिर इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। ये यहाँ से हमने 21 इंच ऊपर कर लिया है और हमारी लेंथ है 46, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए लेंगे। तो यहाँ पर 47 पर निशान लगाकर उसको सीधा कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो अब ये हमारे घेरे की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम फ्रिल कटिंग करेंगे। फ्रिल में हम 3 गुना कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे फैब्रिक की विड्थ है 42, तो हम 42 के 3 पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ पर फ्रिल की लेंथ हमने 6 इंच रखी थी तो 1 इंच हमारा मार्जिन के लिए, तो हम 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगाकर इस तरह से 3 पार्ट कटिंग करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की फ्रिल रेडी हो जाएगी। और बैक पार्ट में भी हम इसी तरह से 3 पार्ट निकालेंगे तो हमारे बैक पार्ट की भी फ्रिल रेडी हो जाएगी। ये फ्रंट पार्ट की 3 फ्रिल है और बैक पार्ट में भी हम इसी तरह से 3 पार्ट कटिंग करेंगे और फिर इन तीनों पार्ट को जोड़कर हम इसकी फ्रिल बना लेंगे। अब ये हमारी कुर्ती की कटिंग तो पूरी हो चुकी है। अब हमारी स्लीव्स बाकी है। ये देखें, ये इस तरह से पहले हम बॉडी पर प्लेन फैब्रिक रखेंगे और फिर ये हमारी जो फ्रिल है वो हम प्रिंटेड फैब्रिक की फ्रिल बनाकर यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे। अब हमारे स्लीव्स की लंबाई है 18, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे फोल्डिंग के लिए तो 19 इंच आएगा। ऊपर से हम यहाँ पर भी फ्रिल लगाने वाले हैं तो ऊपर से 6 इंच यहाँ पर भी हमने छोड़ दिया है।
यहाँ पर हम 3.5 इंच नीचे की तरफ आएंगे और एक निशान लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। अब हमने जो आर्म होल की गोलाई नापी थी 10 इंच, तो यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में निशान लगाकर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये देखिए इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। यहाँ पर हम अम्ब्रेला स्लीव्स रखेंगे, इसीलिए हमने इस तरह से निशान लगाया है और इसको कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स में भी हाफ लाइनिंग अटैच करेंगे, तो हम लाइनिंग के कपड़े की स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम प्रिंटेड जॉर्जेट के 2 पार्ट कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई हम 6 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए, तो 7 इंच इसकी लंबाई रखकर दोनों स्लीव्स के एक एक पार्ट कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों स्लीव्स की फ्रिल कटिंग हो चुकी है। ये इस तरह से यहाँ पर रख कर यहाँ पर प्लीट्स लगाकर अटैच कर लेंगे। अब हम मशीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग का फैब्रिक की स्लीव्स ले ली है और इसको अंदर से फोल्ड कर लेंगे और इसको कच्ची सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सेंटर में कट लगाएंगे और इस पर ये स्लीव्स का सेंटर का कट रखेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। अब स्लीव्स में हमने लाइनिंग अटैच कर ली है। अब ये फ्रिल के कपड़े को इस तरह से मैंने पीको कर लिया है। अब यहाँ पर हम प्लीट्स ले लेंगे, तो कपड़े को इस तरह आधा इंच ऊपर की तरफ रख कर 2 उंगलियों की मदद से कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ खिसकाना है और इस तरह से हमारी फ्रिल बनती जाएगी। तो हम पूरी फ्रिल बना लेंगे और यहाँ पर अब स्लीव्स के कपड़े को पहले हम इस तरह से नाप लेंगे। फ्रिल थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको हम लगाते वक्त अंदर की तरफ एडजस्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम इसको मोड़ लेते हैं। इसको फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर ये फ्रिल जो हमने बनाई है वो इस तरह से रखेंगे और इस तरह इसको अटैच करेंगे और बीच बीच में जहाँ पर हमें लग रहा है कि कम प्लीट्स आई है वहाँ पर इस तरह से थोड़ी थोड़ी प्लीट्स लेते जाएंगे। अब यहाँ पर हम प्लीट्स लेते वक्त स्लीव्स के कपड़े को अंगूठे से दबा लेना है इस तरह से और फिर बाद में इसको प्लीट्स लेना है, नहीं तो हमारी स्लीव्स में भी प्लीट्स आ जाएगी। अब ये इस तरह से हमने स्लीव्स को पूरा किया है और यहाँ पर अब हम लेस लगाएंगे। तो कपड़े स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से लेस को इसके साथ अटैच कर लेंगे। अब इसको ऊपर की तरफ पलटा कर यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी स्लीव्स को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर हम बॉडी के फ्रंट पार्ट को ले लिया है और इसको हम लाइनिंग के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम कच्ची सिलाई लगाकर इसको लाइनिंग के साथ जोड़ लेंगे। ये देखिए ये हमने फ्रंट पार्ट को जोड़ लिया है। अब यहाँ पर ऊपर पर हमने सेंटर में एक निशान लगाया था, तो नीचे की तरफ भी इस तरह से सेंटर में एक कट लगा देंगे और फिर ये जो पीस हमारे पास है उसको हम पहले सीधा कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर भी हम इसको फोल्ड करके सेंटर में एक चौक से निशान लगा देंगे। अब इसको बॉडी के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके सेंटर के कट के साथ सेंटर का निशान मिलाकर बीच में एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। बाद में ये सिलाई को हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम इसकी किनारी पर लेस रख कर इसको भी अटैच कर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से करेंगे। ये दोनों साइड लेस लगाकर मैंने इसको अटैच कर लिया है और इसके बैक पार्ट को भी लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। ये देखिए ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसको मैंने साथ में रख कर इस तरह से फोल्ड किया है और यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। ये इस तरह से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमने बॉडी में गोलाई दे दी है।
अब यहाँ पर स्लीव्स में भी हमने फ्रंट साइड के आर्म होल की गोलाई नहीं दी थी, तो इसको भी हम कट करके इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। गले की विड्थ है 5, उसका आधा होता है 2.5 इंच, तो यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी लेंथ हम 6 इंच पर रखेंगे और इसको इस तरह से राउंड देकर कट कर लेंगे। ये गले की कटिंग हो चुकी है। अब इसको इस तरह से लाइनिंग के कपड़े पर रखकर प्रेस से चिपका लेंगे। ये इसको मैंने चिपका लिया है और साइड में कपड़ा फोल्ड करके सिलाई भी लगा ली है। अब इसको हम कुर्ती के कपड़े के सेंटर में रखकर इस तरह से दोनों सेंटर के कट को मिलाकर पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाकर इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर आधे इंच की दूरी से इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसको इस तरह से कट लगाने के बाद इस तरह से पलटाएंगे और पेपर पेस्टिंग के कपड़े पर एक पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे और ये हम तुरपाई करने के बाद ये सिलाई को निकाल लेंगे। ये हमारे फ्रंट साइड का गला भी रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम पेपर पेस्टिंग नहीं लगाने वाले हैं, इसीलिए हम आधा इंच कम लेंगे। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे और 2.5 इंच इसकी लंबाई लेंगे। फ्रंट साइड पर हमने पेपर पेस्टिंग लगाया था तो हमने 2.5 इंच लंबाई ली थी। यहाँ पर हमारा आधा इंच सिलाई में आ जाएगा तो हमारा 5 इंच का गला बन के रेडी हो जाएगा। अब इसको इस तरह से कच्ची सिलाई लगाकर पहले मैंने जोड़ लिया है और यहाँ पर मैंने उरेप पट्टी ली है और इसको इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और ये इस तरह से यहाँ पर रखकर इसको सिलाई लगा लेंगे। अब इसको भी अंदर की तरफ कट लगाएंगे और यहाँ पर भी एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर बॉडी के फ्रंट पार्ट को इस पर उल्टा रखेंगे और ये इस तरह से इसको जोड़ लेंगे और हमारे शोल्डर अटैच हो जाएंगे। ये मैंने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हम इसकी पट्टी को इस तरह से मोड़कर इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये उरेप पट्टी से हमारा बैक साइड का गला बन के रेडी हो गया है और हमारे शोल्डर भी अटैच हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हम स्लीव्स के सेंटर के कट को आधा इंच आगे की तरफ रखेंगे। ये जो कुर्ती के शोल्डर की सिलाई है उसको फ्रंट साइड से आगे की तरफ आधा इंच रखेंगे। ये यहाँ पर रखकर हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये इस तरह से हम डबल सिलाई लगाकर स्लीव्स अटैच कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब दूसरी स्लीव्स को भी मैं इसी तरह से अटैच कर लूँगी। ये दोनों तरफ की स्लीव्स अटैच करने के बाद हम पहले इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारा चेस्ट का नाप था 34, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। तो यहाँ पर हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 17 इंच आ चुका है। अब हमारा कमर का नाप था 28, उसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। अब यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगाकर हम अंदर की तरफ चेक करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो हम हाफ इंच और अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और फिर इस निशान को इस तरह से सीधा करके जोड़ लेंगे। और यहाँ पर हम घेरे के पार्ट में इस तरह से प्लीट्स बनाकर इसको अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमने फ्रिल के 3 पार्ट लिए थे उसको भी मैंने जोड़ लिया है और दोनों साइड से पीको कर लिया है। अब पहले घेरे के पार्ट को हम नीचे की तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर बाद में फ्रिल बनाकर इस पर फ्रिल अटैच करेंगे। ये मैंने इसको मोड़ लिया है। अब यहाँ पर हमने जिस तरह से स्लीव्स में प्लीट्स बनाई थी उसी तरह से प्लीट्स बनाकर फ्रिल को रेडी कर लेंगे। ये देखिए 2 उंगलियों की मदद से कपड़े को सिर्फ अंदर की तरफ खिसका कर मैंने पूरी फ्रिल को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर इसको मैं नाप लूँगी। ये यहाँ पर इस तरह से इसको रखा है।
और ये फ्रिल थोड़ी सी इतनी ज़्यादा है तो इसको हम लगाते वक्त अंदर की तरफ एडजस्ट कर लेंगे। अब ये इसको यहाँ पर रखना है और जहाँ पर कम प्लेट्स आई है वहाँ पर हम कपड़े को खिसकाते जाएंगे और प्लेट्स लेते जाएंगे। नीचे के कपड़े को हम अंगूठे की मदद से दबा लेंगे और फिर बाद में इस तरह से ऊपर की तरफ ऊपर के कपड़े को इस तरह से खिसकाकर प्लेट्स ले लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसको पूरा कर लिया है और हमारी फ्रिल भी रख के रेडी है। अब हम बैक पार्ट में भी इसी तरह से फ्रिल लगाकर बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ भी इसी तरह से प्लेट्स ले लेंगे। ये ऊपर की तरफ प्लेट्स मैंने ले ली है। अब यहाँ पर इसके दोनों साइड पर हम इस तरह से लेस रखेंगे। पहले उल्टी तरफ रखेंगे और सिलाई लगाकर इसको जोड़ने के बाद आगे की तरफ पलटा लेंगे। ये आगे की तरफ पलटा कर इसको इस तरह से सिलाई लगाकर पूरा करेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम लेस लगा लेंगे। अब यहाँ पर बॉडी के पार्ट पर जो हमने कमर की फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ पर इस तरह से दोनों साइड कट लगा लेंगे और ये घेरे के पार्ट को यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। इसमें भी थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा था तो यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी प्लेट्स ले रही हूँ। और इसको यहाँ लाकर हम पूरा कर लेंगे। बैक पार्ट में भी हम इसी तरह से इसको जोड़ लेंगे। बैक पार्ट को जोड़ने के बाद हम इसकी फिटिंग पर जो निशान लगाया था उस निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे। पहले यहाँ पर हम आर्म होल से इसको जोड़ लेंगे और यहाँ पर इस तरह से सही से रख कर इसको सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई को पूरा करेंगे और फिर वापस से डबल सिलाई लगाकर हम स्लीव्स की भी सिलाई लगाकर इसको बंद कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगाकर इसको पूरा कर लेंगे। अब ये मैंने इसको सिलाई लगाकर पूरा कर लिया है और ये डोरी बनाई है लाइनिंग के कपड़े की और इसमें इस तरह से लटकन लगा लिए है। अब ये हम साइड पर यहाँ पर दोनों साइड एक एक डोरी अटैच कर देंगे। ये यहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे और डोरी को अटैच कर लेंगे। दोनों साइड मैंने डोरी अटैच कर ली है। अब हम इस तरह से डोरी बांध लेंगे। डोरी की वजह से इसका लुक अच्छा आएगा। ये फिटिंग के लिए नहीं है, ये लगाने से कुर्ती का लुक अच्छा आएगा, इसीलिए हमने ये डोरी यहाँ पर लगाई है और ये कुर्ती बन के रेडी है। ये देखें इसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।